हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ मेरी पूजा हो गई है। अभी अभी मैंने पूजा की है, फिर सोचा चलिए आपको भी धूप दिया दिखा देती हूँ और थोड़ा सा दर्शन करा देती हूँ, क्योंकि न्यू न्यू कान्हा जी आए हैं मेरे लड्डू गोपाल। इनके भी दर्शन कर लीजिए। कुछ इस तरह से दिख रहे हैं आज ये इस ड्रेस में। और बस मंदिर के बाहर देख सकते हैं, ये 2 प्लांट्स रखे थे मैंने, अच्छे ग्रो कर रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे ये बारिश में नहीं रख रही हूँ इस टाइम, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी है, रोज़ रोज़ आ ही जाती है, तो फिर अंदर बाहर करो। तो अभी अंदर ही रखे हुए हैं। और बस पूजा के बाद फिर मैं आई हूँ किचन में। उसके बीच में हाँ चाय वगैरह हुई है, लेकिन वो मैंने शूट नहीं किया। और बस यहाँ पर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। और जो ये व्लॉग है ये 15 तारीख वाला है, इंडिपेंडेंस डे वाला। तो उस दिन ये भी घर पे ही थे, सबकी छुट्टी होती है। तो आज बन रहे हैं मूली के पराठे। वैसे तो सर्दियों का खाना है, लेकिन इस बार मैंने मूली मंगाई थी। अच्छी मूली है, मतलब कच्ची कच्ची। और इनको छील लिया था, 2 मूली थी ये बड़े साइज़ की। और फिर इनको ग्रेट कर लिया है। मीडियम वाली साइड से किया है, एक बहुत मोटी होती है, एक बारीक होती है। तो मैंने बीच वाला किया है, मतलब ना मूली ज़्यादा मोटी हो और ना ज़्यादा बारीक हो। और देखिए मैं इनको अब पानी निकाल रही हूँ। पानी बहुत ज़्यादा है मूली में। कच्चियाँ मूली थी ज़्यादा, तो पानी ज़्यादा निकलता है। जितनी भी हमारी कच्ची मूली होती हैं तो उनमें पानी ज़्यादा निकलता है। और थोड़ी सी पक्की होती हैं तो वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं, इतना नहीं निकलता। और बस थोड़ा सा यहाँ मैं धनिया काट रही हूँ इसमें। आप चाहे तो इसमें प्याज डाल सकते हैं, मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ, बिना प्याज का बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो मैं आज प्याज यूज़ नहीं करूँगी। और बस 2 बारीक बारीक सी मैंने हरी मिर्च ली हैं, वो भी मैं इसमें बारीक बारीक काट के डाल दूँगी। साथ साथ ही काट रही हूँ। और देखिए ये मैंने एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको मैं ग्रेट कर लूँगी। बारीक बारीक काट के डाल सकती थी, लेकिन बच्चों को जो है ये फ्लेवर पसंद नहीं है अदरक का, उनके मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ। फिर फ्लेवर तो आएगा लेकिन मुंह में नहीं आएगा। और बस अब मैं यहाँ डाल रही हूँ उसमें सूखे मसाले, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और गरम मसाला, नमक, ये सब डाला है। अमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला डाल लें। और अमचूर का या चाट मसाला का फ्लेवर अच्छा लगता है, थोड़ा सा खट्टापन आता है। और बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी यहाँ पे। वैसे बारीक प्याज का टेस्ट भी अच्छा आता है, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। तो बस अच्छे से मिक्स करके मैं इसको एक साइड कर दूँगी। और आटा शुरू में ही बना लिया था, जिससे कि आटे को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। तब तक मैंने ये बाकी की तैयारी की है। और बस हल्का सा यहाँ आटे को मैं सॉफ्ट करूँगी, मतलब थोड़ा सा मुक्कियाँ लगाऊँगी आटे में, जिससे कि थोड़ा सा आटा अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। मुलायम से आटे के पराठे अच्छे बनते हैं। और जो मेरा आटा है ये घर का पिसा हुआ थोड़ा सा दरदरा होता है आटा। इस बार दूसरी जगह पिसवा लिया इन्होंने, तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा आटा पीस दिया है। जो सूखा आटा लगाते हैं, पलोथन बोला जाता है उसको, तो वो भी मतलब इस तरह दानेदार सा लगता है। तो बस इसलिए मैंने इसको पहले ही बना के रख दिया था, फिर थोड़ा सा अच्छा आटा बन जाता है। तो देखिए आटा हमारा तैयार है। और इधर मैंने तवा रखा है। और बस यहाँ पे आप पराठा बेलना शुरू करेंगे। पहला पराठा सिंपल बनाऊंगी। और बस अब फटाफट से हम बनाएंगे भरवा पराठे। और डबल पराठे बनाने वाली हूँ, जो 2 लोई के साथ बनाए जाते हैं, अंदर फिलिंग भर के। सिंगल वाले नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मूली के सिंगल वाले अच्छे नहीं बनते। मूली जैसे ही हम बेलते हैं, कभी इधर से निकल जाती है, कभी इधर से निकल जाती है, तो फटने का डर रहता है पराठे का। तो मूली के मैं जब भी पराठे बनाती हूँ इस तरह से बनाती हूँ, मूली के और गोभी के। हाँ, सिंगल तब बनते हैं अगर मैं मूली को फ्राई करती, मतलब भुर्जी बनाती मूली की, तो उससे सिंगल बन जाते हैं, क्योंकि फिर वो अच्छे से मूली सॉफ्ट हो जाती है, इस तरह से बिखरी बिखरी नहीं रहती। तो बस 2 लोई बेल ली है छोटी छोटी सी। और फिर रख ली है इस पर फिलिंग, मतलब मूली। और बस फिर दूसरी रोटी इसके ऊपर रखी और थोड़ा सा इसके किनारे दबाए, तो इस तरह से पराठा हो जाएगा हमारा तैयार। और बस ये मैंने पहली रोटी निकाल दी है गाय की। और देख सकते हैं तवा भी अच्छे से नहीं हुआ था, तो फिर मैंने इसको हटा दिया है और डाल दिया है दूसरा पराठा। बस फिर हल्का सा इसको बेल लिया। और थोड़ा सा मैं हाथ से करती हूँ, जब तक 1-2 हाथ ना मारूँ रोटी पे तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता। आदत ऐसी बनी हुई है
कि रोटी थोड़ी सी हाथ से 1-2 बार इधर उधर करनी पड़ती है। तो देखिए छोटी छोटी मैं पेड़ियाँ ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, और इनको इस तरह से बेल रही हूँ छोटा छोटा, और बस फिर इन पर फिलिंग डाल रही हूँ और उसको अच्छे से फैला रही हूँ। फिलिंग आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बस थोड़ा इस तरह से मैं लोई कर लेती हूँ इसकी दोबारा से, मतलब इससे क्या होता है कि किनारे एक जैसे बनते हैं और फटते नहीं हैं, तो इससे अच्छे चिपक जाते हैं मतलब आपस में। नहीं, कई बार होता है कि जैसे ये 2 लेयर के पराठे हैं तो लेयर इनकी खुलने लगती है, इनकी खुलेंगी लेकिन थोड़ा बाद में सिकने के बाद। और देखिए बस पराठे पर मैंने तेल लगा दिया है और अच्छे से इसको दबा दबा कर मैं क्रिस्पी होने तक सेक रही हूँ। और बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल सर्दी जैसा आज ब्रेकफास्ट लग रहा था, जैसे सर्दियों में भरवा पराठे बनते ही रहते हैं, तो इस तरह का आज कुछ फील हो रहा था। मैं तो खैर नहीं लेने वाली हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बोला मेरा तो फास्ट है। मेरा आज एकादशी का फास्ट है, तो आज तो मैं रात में भी खाना नहीं खाऊंगी, तो आज तो मेरा फलाहार रहने वाला है पूरा दिन। तो चलिए इस तरह से मैं सारे पराठे बना लूँगी। यहाँ पे देखिए फिर से मैंने इस तरह से लोई बेली है, 2 लोई बेल ली हैं और थोड़ी सी इसके ऊपर फिलिंग रखी है और उसको अच्छे से फैला दिया है। और बस इसके ऊपर फिर से दूसरी रोटी रखी है और इस तरह से दबा लिया है। और देखिए इस तरह से करती हूँ मैं, इससे बहुत ही अच्छे हमारे पराठे बनते हैं, बिल्कुल गोल गोल, देख सकते हैं। और पराठे सारे फूले फूले बन रहे हैं। पराठे अक्सर ज़्यादातर मेरे फूले हुए ही बनते हैं, कम पराठे ऐसे हैं जो फूलते नहीं हैं, तो देख सकते हैं। हाँ, अगर हम प्याज के पराठे बनाते हैं तो वो नहीं फूलते हैं, क्योंकि प्याज थोड़ी हार्ड होती है और वो मोटी मोटी सी बाहर तक आ जाती है, तो फिर वो नहीं मतलब फूल पाते पराठे। लेकिन मूली के, आलू के ये पराठे फूल ही जाते हैं। तो बस देखिए मैंने फिर से पराठा डाल दिया है और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी ये पराठे सिक रहे हैं। और ऑयल ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, हल्का ही लगा रही हूँ, लेकिन फिर इसको मैं चम्मच से ही, मतलब करछी से ही, जिससे मैं घी लगाती हूँ, अलट पलट के क्रिस्पी होने तक सेक लेती हूँ। और मेरे घर में मतलब मैं ही बनाती हूँ, खैर ये भी आप कह सकते हैं, तो मुझसे ना थोड़े से कच्चे कच्चे या कच्ची कच्ची रोटी या कच्चे कच्चे पराठे नहीं बनाए जाते। कई घरों में मैंने देखा है तो हल्की सी चित्तियाँ आ जाती हैं तो फिर रोटी सेक कर मतलब रख देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जली हुई खा लेंगे, लेकिन कच्ची मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही सेकती हूँ, चाहे पराठा हो चाहे रोटी हो। और देखिए फिर से मैंने ऑयल लगा लिया है और पराठा फिर से फूलने लगा है। तो इसी तरह से मैं सारे फूले फूले पराठे बना के तैयार करूँगी। और बहुत ही अच्छे ये फूले फूले पराठे क्रिस्पी भी लगते हैं, टेस्ट में भी फ़र्क होता है, खैर ऐसी बात नहीं है। ये थोड़े से हल्के लगने लगते हैं फूले हुए पराठे, और जो प्याज के बनाते हैं तो वो थोड़े से हैवी हैवी से दिखने लगते हैं अगर फूलते नहीं हैं पराठे। और पराठे हमारे बस अब सीख गए हैं, तो अब हम करेंगे सर्विंग। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ऐसे ही मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी एक के बाद एक। और ये पराठे जो है गरम गरम अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं सेक रही हूँ, पहले सर्विंग कर देते हैं, दे देती हूँ, और फिर बाकी के साथ साथ इनको देती रहूँगी और सेकती रहूँगी। उधर मैंने पापा की चाय भी बना दी है, पापा चाय से लेंगे और ये लेंगे दही से, तो इनकी प्लेट लगा देती हूँ, तब तक चाय उबलती है। बाकी के पराठे मैं थोड़ा रुक के बनाती हूँ, मतलब देने के बाद साथ साथ ही। और अब देखिए प्लेट लग गई है, ये इनकी प्लेट है, ये दही से लेंगे। घर का मक्खन, जैसे कि आपको पता ही है, मैं हमेशा घर का ही यूज़ करती हूँ, कभी होता नहीं है तो वो बात अलग है, कभी हम रेडीमेड यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो घर का ही। और गर्मी में भरवा पराठे कम ही बनते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनते, सर्दी में तो बनते ही रहते हैं, कभी आलू के, कभी मूली के, प्याज के, गोभी के, लेकिन इन दिनों कम बनते हैं। और आम का अचार, तो आइए आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए टेस्टी टेस्टी सा। और बस खाना पीना होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, और आज सबकी छुट्टी है क्योंकि आज 15 अगस्त है, तो इसलिए घर पे ही हैं, तो उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। और ये लग गए हैं अब स्टॉक में, क्योंकि कल ही स्टॉक आया था इससे पहले दिन, और स्टॉक की वीडियो आपको मिल चुकी है इससे पहली वीडियो, लेकिन ये उससे पहले दिन बनाई गई थी और वो मैंने साथ साथ बनाई थी। वो संडे में मैंने अपलोड किया, तो वो आपको पहले मिली है, और ये एक दिन बाद मिलेगी, ये आपको मंडे में मिलेगी, और वीडियो है ये सैटरडे की।
तो बस ये स्टॉक आया हुआ रखा हुआ था, तो उसको देख रहे हैं किस में क्या है। तो बोरे होते हैं बड़े बड़े, तो उनको खोल कर रख रहे हैं, क्योंकि इससे भी मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है। नहीं तो फिर मैं और बच्चे ही देखते हैं। लेकिन आज इनकी छुट्टी थी, घर पे थे, तो ये बोलने लगे कि चलिए ये आज मैं अलग अलग कर देता हूँ, कौन से में बेडशीट है, कौन से में साड़ियाँ हैं, कौन से में सूट है और किसकी वीडियो पहले बनानी है। तो वो इतना काम इन्होंने करके रख दिया था। बीच बीच में मैं भी आ रही थी, देख रही थी, क्योंकि मुझे करना होता है तो फिर मुझे तो आना ही है कि कहाँ कैसे कौन से का पहले करना है। तो वो सब मैं इनको बीच बीच में बता रही थी। और किचन में अपना किचन क्लीन का काम कर रही थी, जैसे बर्तन किचन क्लीन, तो ये मेरा अंदर चल रहा था। तो बस इस तरह से हुआ था आज। तो ये इस काम को कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। और श्रेय की भी जैसे आज छुट्टी थी, सब था घर पे, सब थे, तो आज काफ़ी हेल्प हो गई है। और बस इस तरह से बीच बीच में आकर मैं भी इनको बता रही हूँ। ये बोल रहे थे कि कौन से सूट पहले निकालने हैं, प्लाजो सेट निकालने हैं या कौन से निकालने हैं, तो बस वो ही यहाँ डिस्कस हो रहा था। और बस मैं साथ साथ बता रही थी। लेकिन लेट काफ़ी हो गया था। धूप आप देख सकते हैं, बाहर अच्छी खासी धूप है, दिखाई नहीं दे रहा है बाहर का कुछ भी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा कहते हैं जिसको। और साड़ियाँ लेकर आई थी, तो साड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं लेकर आई थी। साड़ियाँ इन्होंने पहले ही लगा दी हैं और बेडशीट भी सारी निकाल ली हैं, तो देख ली हैं। बेडशीट इस बार थोड़ी सी नई आई है, नया पैटर्न आया है। तो बताइए अगर आपको बेडशीट की भी वीडियो चाहिए तो मैं आपको दूंगी। नहीं तो रखी हैं ऐसे, अगर फ़ोटो चाहिए तो फ़ोटो या स्टेटस पे भी देखती हूँ। जैसे जैसे होता जाएगा आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, क्योंकि सारा एक साथ नहीं होता है इतना काम। एक एक की खोल के पिक लेना और फिर स्टेटस लगाना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो आज काम काफ़ी लेट लेट चल रहा है, लेकिन छुट्टी है, सब घर पे ही हैं। और दोपहर में कोई खाना आज नहीं बनने वाला है, सबका हैवी हुआ है, लेट हुआ है, तो इसलिए। और बस इस तरह से श्रेय पैकिंग खोलता जा रहा है। और हमारे यहाँ जितने भी भारी काम होते हैं, ज़्यादा काम श्रेय ही करता है। बच्चे पापा से ये इस तरह के भारी काम नहीं करवाते हैं, मतलब वेट वगैरह उठाने का, क्योंकि इनको थोड़ा सा चक्कर आने लगता है फिर। तो श्रेय कर लेता है इस तरह के, जैसे गाड़ी में से निकालना है, रखना है, आप देख सकते हैं अभी श्रेय नहीं उठाया, तो सारे इसी तरह के काम श्रेय करता है। बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, काफ़ी हेल्प हो जाती है बच्चों की, बहुत ज़्यादा मतलब सहारा दे रहे हैं बच्चे। और इस लॉकडाउन में घर में हैं, तो घर में भी काफ़ी मेरी हेल्प हो रही है, बहुत ज़्यादा। नहीं तो इतना काम मुझसे अकेले ना हो पाता। तो इस तरह से हमारा ये काम चल रहा है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं ये पूरा कंप्लीट और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। और बस उसके बाद फिर सारा घर का काम, क्लीनिंग और कपड़े धुले, मशीन लगाई थी मैंने, तो ये सब काम हुआ। और आज काम काफ़ी लेट हुआ था, सारी दोपहर निकल गई थी। मतलब आज लगभग मैं 3:30 के आसपास दोबारा से नहाई हूँ, जैसे कि सारा काम ख़त्म करके नहाती हूँ। तो यहाँ हमारी चल रही हैं बातें और अमरूद काट रही हूँ अपने पेड़ के, ताज़े ताज़े फ्रेश फ्रेश। तो आइए आप लोग भी लीजिए मज़ा ताज़े ताज़े अमरूद का। बाहर वालों का टेस्ट ये नहीं होता है जो घर की चीज़ का होता है। तो बस आज ये 2 दिन के रखे हुए थे, ये टूटे हुए, कुछ कल के, कुछ जितने पकते हैं उतने तोड़ लेते हैं। लेकिन कल जैसे कि हम तो बाहर थे स्टॉक लेने में, और बच्चों का ऐसा है, बच्चों को दे दो तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाते अपने आप। फ्रूट को तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो इस तरह के मेरे बच्चे हैं। दूसरों को दे देंगे, मतलब अपने दादाजी को, बुआ को, उनको दिया कल, लेकिन अपने आप कुछ नहीं खाया, बस खाना खाना खाया। मैंने आके पूछा, ना ही दूध पिया, ना ही फ्रूट खाया। तो इस तरह से करते हैं ये। बहुत आलस करता है श्रेय खाने में, बहुत ज़्यादा कहते हैं जिसको। श्रेय को बहुत ज़्यादा है, नहीं खाता है बिल्कुल भी। कभी ये नहीं बोलेगा कि मम्मी भूख लगी है, कभी नहीं। अंश तो बोलता है, लेकिन श्रेय नहीं बोलता बिल्कुल भी। लेकिन अंश को चाहिए कि दूसरा कोई करके दे। अंश अपने आप नहीं मतलब करके खाएगा या काट के खाएगा। अंश इस तरह करता है, भैया ही दूध देगा अगर मैं ना हूँ, तो इस तरह करता है। और हाइट आप देखेंगे ना अंश की, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, नज़र ना लगे बहुत, मतलब लेंथ काफ़ी होती जा रही है। इतना छोटा सा था, लगता था जब मैंने चैनल बनाया था, और अभी 7-8 महीने में ही लॉकडाउन में पता नहीं कितना उसका जो मतलब लेंथ है काफ़ी हो गई है। इस तरह से बढ़ता जा रहा है। चलिए जो भी है, जितना होना होगा वो तो इतना ही होगा। तो बस हम चारों यहाँ पे बैठे हैं, कूलर चला हुआ है। गर्मी जैसे पहले मैंने बोला था, हालत ख़राब है गर्मी की, और चाय का मन नहीं था इतनी गर्मी में, तो बस मैंने अमरूद ही काटे हैं।
क्योंकि आज मैं शाम को भी फ्रूट ही और दूध ही लूँगी। मैं आज खाना तो नहीं खाऊँगी, एकादशी का फास्ट है, तो मैं शाम को दूध ही लेने वाली हूँ। खाना नहीं बनेगा इतनी गर्मी में कि मैं अपना कुछ अलग बनाऊँ, और मैं बनाती भी नहीं हूँ। सर्दी में मैं आलू वगैरह बना लेती हूँ एकादशी के फास्ट में, लेकिन गर्मी में मैं कुछ नहीं बनाती। या तो दूध ले लेती हूँ, बस फ्रूट ले लेती हूँ, एप्पल ले लूँगी एक और दूध ले लूँगी 1 गिलास। तो मेरा तो शाम को ये होगा, बाकी इनका मैं खाना बनाऊँगी। इस सब के बाद फिर मैं शाम के खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि दोपहर में खाना नहीं बनाया तो थोड़ा टाइम से ही बनाने की कोशिश करूँगी। और यहाँ मैंने मोटे वाली मिर्ची ली है। जो मोटे वाली मिर्ची होती हैं वो, जो तीखी नहीं होती हैं। मिल गई थी ये गर्मी में, हालांकि कम मिलती हैं, लेकिन इस बार मिल गई थी। जैसे कि हम उस दिन स्टॉक लेकर आए थे, मैंने बोला था कि अम्मी सब्जियाँ लेकर आए हैं, तो उस दिन मुझे दिखाई दे गई तो मैं लेकर आ गई थी इनको। पापा तो यहीं से लाते हैं, तो पापा डेली की वही सब्ज़ी लेकर आते हैं, तो अलग सा कुछ लेकर ही नहीं आते। तो फिर बस बनता तो वही है जो लेकर आते हैं, तो इसलिए मैं ये लेकर आई। तो इनका मन था कि मोटी मिर्ची मैं फ्राई करूं, तो इनको आज भरवा मिर्ची मैं फ्राई करने वाली हूं, भर के मसाला। बेसन हरी मिर्ची की सब्ज़ी बोली जाएगी ये सब्ज़ी, मतलब कुछ भी, भरवा हरी मिर्ची बेसन वाली। तो इस तरह से है। तो इनके मैं यहाँ चीरा लगा रही हूँ, डंठल निकाल रही हूँ। और 1 दिन रखे हो गया है गर्मी में, और 1 आध दिन की वहाँ भी पुरानी होगी, तो इनके डंठल थोड़े से पुराने हो गए थे, तो उनको मैं हटा रही हूँ और चीरा लगा रही हूँ। और थोड़े थोड़े से ना इनके बीज भी निकाल लूँगी, तो फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इनमें चीरा लगाया है। लेकिन यहाँ पंखे की हवा में बैठ के कर रही हूँ, और ये पर भी घर में थे आज, तो इस तरह से मन नहीं हो रहा था कि किचन में जाऊँ इतनी गर्मी में। तो जितना काम यहाँ हो सकता था उतना मैंने यहाँ कर लिया। और हाथ थोड़े से तीखे हो गए थे, क्योंकि मिर्ची है, भले ही तीखी ना हो, लेकिन मिर्ची तो मिर्ची होती है, तो हाथ मेरे थोड़े से तीखे हो ही गए थे। तो बस इस तरह से ध्यान रखें कि हाथ थोड़े से तीखे हो ही जाते हैं, या तो आप ग्लव्स पहन सकते हैं। तो देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पर ऑयल चढ़ाया है, पैन रख लिया है मसाला भूनने के लिए। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी मिर्चों में चीरा लगा लिया है, और जहाँ तक निकाल पाई हूँ इनके बीज भी मैंने निकाल दिए हैं। देखिए क्योंकि बीज मोटे होते हैं, थोड़े हार्ड से होते हैं, तो उनको मैंने निकाल ही दिया है। तो सारी मिर्चियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। 1 पाव मिर्ची है 250 ग्राम। और देखिए यहाँ ऑयल में मैंने ऑयल गर्म होने पर हींग डाला है, और 1 चम्मच डाला है जीरा। तो बस जीरे को हल्का सा भूनूंगी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। फिर थोड़ा सा डाल दिया है इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो यही मसाले अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब देखिए ये एक छोटी 1 कटोरी मैंने बेसन की ली है। छोटी कटोरी है, या आप कोई कप ले सकते हैं, तो मैंने छोटी कटोरी से लिया है। और बस इसको अच्छे से भूनना है मीडियम आंच पर। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है, नहीं तो बेसन जल जाएगा और फिर ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। तो बस देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मुझे यहाँ थोड़ा सा दिख रहा था कि कम सा लग रहा था, और ऑयल भी थोड़ा सा ज़्यादा सा लग रहा था हो गया है, तो इसमें मैंने 1 चम्मच बेसन और डाल लिया है। और बस अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, और फिर मीडियम आंच करके इसको भून लूँगी, जब तक एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और थोड़ा सा कलर इसका चेंज ना हो जाए। तो बस इस तरह से चलाते हुए लगातार इसको भूनना है, छोड़ना नहीं है। और फिर इसमें डालेंगे हम बाकी के मसाले। तो ये बेसन और मिर्ची की सब्ज़ी बन रही है। सब्ज़ी मतलब जो भी आप बोलें, सब्ज़ी ही है वैसे तो, क्योंकि ये मिर्ची इतनी तीखे वाली नहीं होती है, या अचार, बेसन हरी मिर्च का अचार, जो भी बोले, लेकिन ये फ्राई है तो सब्ज़ी ही है। अचार तो ऐसे ही बनाया जाता है, लेकिन ये जो वाली मिर्ची हैं लगती बहुत टेस्टी हैं सच में। इस तरह से मैं मिर्ची बनाती रहती हूँ, लेकिन मोटी मिर्ची अब काफ़ी टाइम से नहीं आई थी। बारीक वाली तो मैं करती रहती हूँ, कभी ऐसे ही फ्राई कर ली, कभी बेसन के साथ कर ली। और ये वाली रेसिपी मैंने आपको अभी तक नहीं दी थी, बेसन वाली। तो देखिए कलर चेंज होने लगा है, और बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगी है। जब बेसन भुनता है तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। सबसे पहले डाला है नमक 1 चम्मच। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से नमक डालें, जितनी भी मिर्च की क्वांटिटी हो। बेसन भी उसी हिसाब से जाएगा। और 2 चम्मच डाला है मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, और 1 चम्मच डाला है सौंफ पाउडर, आधा चम्मच डाला है गरम मसाला, और 1 चम्मच अमचूर पाउडर। तो इस तरह से मैंने ये सूखे मसाले लिए हैं। लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मिर्च तो वे पहले से ही हैं, इतना तीखापन तो उनमें है ही। बस थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, हल्की सी, जिससे कि थोड़ा सा कलर सा अच्छा आ जाए। और बस इस मसाले को मैंने गैस बंद कर दी है, और थोड़ा सा चलाते हुए यहाँ पे भून रही हूँ, क्योंकि पैन काफ़ी गर्म है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मसाले अच्छे से भुन गए थे, खुशबू आ रही थी मसाले भुनने की भी।
तो देखिए बेसन में जो मसाले का फ्लेवर है अच्छे से आ गया है और इसको मैंने ठंडा कर लिया है थोड़ी देर के लिए थाली में निकाल के। और अब आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इनको भर रही हूँ। चम्मच से मैंने एक एक चम्मच इनके अंदर डाला है और फिर इनको अच्छे से बंद कर दिया है। देखिए इस तरह से खोलना है और फिर चम्मच से डाल देना है, जितना भी इनमें आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जितना ज़्यादा डालेंगे तो उतना वो बाहर निकल आएगा, क्योंकि फिर इनको अलट पलट के सेकना भी होता है। तो बस इस तरह से मसाला भरें कि ना ज़्यादा बाहर आए, अंदर मसाला बच जाए। देखिए एक एक चम्मच मसाला आ ही रहा है करीब सब में। जो छोटी मिर्चियाँ हैं, एक ही मिर्ची बहुत बड़ी है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आया था और ये मसाला बच भी गया था थोड़ा सा। तो इसको आप नॉर्मल जो हरी मिर्च होती हैं उसके साथ बना सकते हैं। उनको कटिंग करके बनाया जाता है, मतलब कट करके छोटे छोटे पीस करके। ऐसे भरेंगे तो उनमें आएगा नहीं मसाला। वो बारीक मिर्ची होती हैं तो उनके क्या करते हैं, पीस कर लेते हैं, एक मिर्च के 2-3 पीस कर लेते हैं और उसमें ये मसाला डाल के फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से वो रेसिपी बन जाती है। तो देखिए सारी मिर्ची मैंने अच्छे से भर ली है और यहाँ सेम पैन लिया है, उसमें डाला है सरसों का तेल और तेल को कर लिया है अच्छे से गरम। और फिर उसके बाद एक एक करके मैं सारी मिर्चें इसमें रख दूँगी। और रेसिपी देते हैं ना तो थोड़ी चीज़ें बनाते हैं, मतलब जैसे 8-10 मिर्चें बना ली, 100 ग्राम 150 ग्राम, लेकिन मेरी यहाँ 250 ग्राम है तो मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा है। पैन भी मेरा चौड़ा है, सारी मिर्चें लगभग आ ही गई थी। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर रखी गई थी, एक एक लेयर में ही सारी मिर्ची आ गई हैं। और करीब 5-7 मिनट के बाद मीडियम आंच रखी थी तो इनको मैं यहाँ पे पलट रही हूँ, क्योंकि एक साइड से ये सिक चुकी हैं, मतलब फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको मैं पलट दूँगी दूसरी साइड से। और पलटना थोड़ा ध्यान से होता है क्योंकि छोटी मिर्ची हैं और गर्म हैं, हाथ से पकड़ नहीं सकते, तो मैंने तो इनको चाकू से ही पलट दिया था अच्छे से। और बस जहाँ से भी हमें कच्ची लगे बीच में एक आध बार आप और थोड़ा बहुत पलट दें इधर का उधर। तो देखिए इनको बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती, करीब बनने में 10 से 12 मिनट लगे होंगे तैयारी के बाद, क्योंकि आँच थोड़ी सी हल्की रखनी होती है, गल जाती हैं ये मिर्ची। और यहाँ देखिए दाल मेरी बन चुकी है। दाल है ये उड़द की और चने की मिक्स। इसी तरह से मैं बनाती हूँ, उड़द की दाल खाली नहीं बनाती। तो दाल तैयार है, तड़का मैंने हींग जीरे का लगा दिया है, गरम मसाला डाला है, सिंपल सी दाल है। और यहाँ देखिए मिर्ची देखने में इतनी टेस्टी लग रही हैं तो सोचो खाने में कितनी टेस्टी होंगी। और ये मिर्ची सच में खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं और बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, सिंपल बनाई गई हैं। तो बस आज का डिनर यही रहेगा, बिल्कुल एकदम सिंपल। फास्ट की वजह से मैंने कोई प्याज वगैरह नहीं काटी है और ना ही तड़का लगाया है, नहीं तो दाल के साथ प्याज भी अच्छा लगता है, लेकिन ये मिर्ची तो इतनी टेस्टी हैं और कुछ नहीं चाहिए। तो आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए, ये एकदम सिंपल सा साधारण सा हमारे साथ। और बताइए कि ये रेसिपी आपको मिर्ची वाली कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा और बना के ज़रूर देखिएगा एक बार। बहुत टेस्टी है और लगता कुछ भी नहीं है और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट। और अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।